आज का विश्लेषण भारत में चीन के राजदूत जू फेई होंग की द हिंदू में प्रकाशित लेख के आधार पर है, जिसमें वो भारत के साथ संबंधों को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं, बेहद सकारात्मक नजरिए से। जैसे भारत चीन का संबंध गंगा और यांगत्से नदी की प्रवाह की तरह है तथा ड्रैगन और हाथी के टैंगो टैंगो एक नृत्य है उसकी तरह है। यह मित्रता इतिहास की धारा है और इसे कोई रोक नहीं सकता। यह लेख दर्शाता है कि चीन भारत संबंध बेहतर हो रहे हैं, जो दोनों देशों और दुनिया के लिए बेहतर है। 1 अप्रैल 2024 को भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस ऐतिहासिक अवसर पर दोनों देशों के बीच के संबंधों की प्रगति, चुनौतियां और आगे की संभावनाओं को रेखांकित किया गया है। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद, वो कहते हैं, तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद भारत चीन संबंध गंगा और यांगत्से की तरह सतत प्रवाह मान रहे हैं। इस यात्रा से 4 प्रेरणादायक तत्व उभरते हैं जो भविष्य के लिए दिशा निर्देशक हो सकते हैं। पहला वो बताते हैं नेतृत्व और मार्गदर्शन, संबंधों का एंकर, नौसैनिक लंगर के रूप में। हमारे नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन को एंकर, नौसैनिक लंगर के रूप में देखा गया है। बीते 75 वर्षों में दोनों देशों के नेताओं ने इतिहास के निर्णायक मोड़ों पर संबंधों को स्थिरता प्रदान की है। 1950 में माओ जेडंग और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कूटनीतिक संबंधों की स्थापना का ऐतिहासिक निर्णय लिया। भारत चीन से राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर साम्यवादी देश था। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया और दोनों पक्षों ने भविष्य की ओर देखने पर सहमति जताई, जिससे द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। 2013 के बाद से राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होम टाउन डिप्लोमेसी और 2 अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से संबंधों को तेजी से आगे बढ़ाया। पिछले अक्टूबर में दोनों नेताओं ने कजान में मुलाकात की और संबंधों का एक नया अध्याय खोला। दूसरा वो बताते हैं सांस्कृतिक और जन सामान्य सहयोग, जो मित्रता की नींव है। मित्रता पूर्ण आदान प्रदान और सहयोग को भारत चीन संबंधों की बुनियादी संरचना माना गया है। इतिहास को देखें तो हमारी 2 सभ्यताएं जुड़वा कमल की तरह फली फूली हैं, जो एक दूसरे से जुड़ी और परस्पर प्रकाशित हुई हैं। हमारे दोनों देशों की जनता ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता और मुक्ति की लड़ाई में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समर्थन दिखाया। रविन्द्रनाथ टैगोर और डॉक्टर कोटनिस भारत चीन मित्रता के अविस्मरणीय प्रतीक बन गए हैं। 21वीं सदी के शुरुआत में से भारत और चीन ने शांति और समृद्धि के लिए एक रणनीतिक और सहकारी साझेदारी बनाई है। इन महत्वपूर्ण ढांचों के तहत करीब 50 संवाद तंत्र विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। द्विपक्षीय व्यापार जहां 2000 में $3 बिलियन था, वहीं 2024 में बढ़कर 138.5 बिलियन हो गया। संस्कृति, शिक्षा, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में सहयोग लगातार विस्तारित हो रहे हैं। तीसरा वो बताते हैं संवाद और माध्यम से मतभेदों का समाधान करना एकमात्र कुंजी है। संवाद के जरिए मतभेदों को पाटना भारत चीन संबंधों की एकमात्र कुंजी है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, जब 2 पड़ोसी देश होते हैं तो समय समय पर मतभेद होना स्वाभाविक है। यहाँ तक कि एक परिवार में भी सब कुछ हमेशा परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि मतभेद विवाद में ना बदले। 2 प्राचीन सभ्यताओं के रूप में भारत और चीन के पास संवाद के जरिए समस्याओं को सुलझाने की बुद्धिमत्ता और क्षमता दोनों है। ऐतिहासिक रूप से लंबित सीमा विवाद का सामना करते हुए दोनों देशों ने भारत चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की प्रणाली जैसी संवाद प्रणालियां स्थापित की है और एक उचित समाधान की तलाश में जुटे हैं। पिछले साल के अंत में दोनों पक्षों ने गहन संवाद के माध्यम से सीमा पर स्थिति को शांतिपूर्ण बनाया है। चौथा वो बताते हैं वैश्विक भविष्य के लिए साझे दायित्व। विश्व के भविष्य के लिए कार्य करना भारतीय चीन संबंधों का एक महत्वपूर्ण मिशन है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि अगर भारत और चीन एक स्वर में बोले तो पूरी दुनिया सुनेगी, और अगर हम एक साथ आगे बढ़े तो दुनिया ध्यान देगी। इतिहास में दोनों देशों की संयुक्त आर्थिक शक्ति ने वैश्विक जीडीपी का आधा हिस्सा योगदान दिया है, जो मानव सभ्यता की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद भारत और चीन ने पंचशील सिद्धांतों का संयुक्त रूप से समर्थन किया और एशिया और अफ्रीका के देशों की स्वतंत्रता और एकता को प्रोत्साहित किया। पंचशील समझौतों को हमने विस्तार से दूसरे वीडियो में समझाया है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ब्रिक्स, एसीओ और G20 जैसे बहुपक्षीय मंचों में दोनों देश महत्वपूर्ण सदस्य हैं। भारत और चीन को विकासशील देशों के अधिकारों और हितों की रक्षा और बहुपक्षीयता के समर्थन की साझा जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
तो जमीनी स्तर पर प्रगति को देखें तो भारत और चीन दो प्रमुख विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधि आज विश्व के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में से एक बन चुके हैं। इन संबंधों का स्वस्थ और स्थिर विकास न केवल दोनों देशों की जनता के मौलिक हितों की पूर्ति करता है, बल्कि क्षेत्रीय देशों की साझी आकांक्षाओं और वैश्विक शांति, विकास और समृद्धि के लिए भी अनुकूल है। हाल ही में भारत और चीन ने नेताओं ने द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण सहमतियों को लागू किया गया है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने कई बहुपक्षीय अवसरों पर मुलाकात की है। भारत चीन सीमा प्रश्न पर 23वीं विशेष प्रतिनिधि की बैठक और विदेश सचिव उप मंत्री संवाद का आयोजन हुआ, जिनमें कई सहमतियां प्राप्त हुई। दोनों पक्ष परस्पर चिंता के मुद्दों पर संवाद बनाए हुए हैं। आर्थिक और व्यापारिक सहयोग में अच्छी गति देखी जा रही है। जन से जन संपर्क भी बढ़ रहा है। 2024 की पहली तिमाही में चीन के दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने भारत के नागरिकों को 70,000 से अधिक वीजा जारी किए हैं। ये आंकड़े दोनों देशों के बीच संपर्क और सहयोग की प्रबल इच्छा को दर्शाते हैं। यह दोनों देशों की जनता की साझी इच्छा और इतिहास की अनवरत धारा है कि भारत चीन मैत्री और सहयोग को आगे बढ़ाया जाए, यह उनका कहना है। ड्रैगन और हाथी का नृत्य, टैंगो नृत्य दोनों पक्षों के लिए एकमात्र सही विकल्प है। हमें दोनों नेताओं द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण सहमतियों का पालन करना चाहिए और दोनों पड़ोसी प्रमुख देशों के बीच सह अस्तित्व और साझा विकास के लिए एक उचित मार्ग तैयार करना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। बीजिंग और नई दिल्ली के लिए उठाए जाने वाले कदमों में पहला वो बताते हैं एक स्वस्थ और स्थिर संबंध बनाना। दोनों पक्षों को अपने नेताओं द्वारा की गई इस रणनीतिक घोषणा पर कायम रहना चाहिए कि भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं, साझेदार हैं और वे एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि विकास के अवसर है। हमें पारस्परिक सम्मान, समझ, विश्वास, समायोजन और उपलब्धियों के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हमें संवाद के माध्यम से मतभेदों को सुलझाना चाहिए और कभी भी यह नहीं होने देना चाहिए कि हमारे संबंधों को सिर्फ सीमा विवाद से परिभाषित किया जाए या किसी विशेष मतभेद को द्विपक्षीय संबंधों की समग्र तस्वीर को प्रभावित करने दिया जाए, ताकि भारत चीन संबंध हमेशा सकारात्मक विकास की दिशा में आगे बढ़े, वो ऐसा कहते हैं। दूसरा वो बताते हैं परस्पर लाभकारी संबंध विकसित करना। भारत और चीन दोनों राष्ट्रीय विकास और पुनरुत्थान के महत्वपूर्ण चरण में है। हमारा साझा लक्ष्य है आर्थिक विकास और जनता की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना। चीन उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा दे पा रहा है और भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें अपने विकास रणनीतियों का समन्वय मजबूत करना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में विनिमय और सहयोग को पुनः आरंभ और बढ़ावा देना चाहिए और दोनों देशों के आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाना चाहिए। तीसरा वो बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित भारत चीन संबंधों को आकार देना। ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते भारत और चीन को विकासशील देशों के वैध अधिकारों और हितों की संयुक्त रूप से रक्षा करनी चाहिए। उन्हें सम्मान और द्विपक्षीय बहुध्रुवीय दुनिया और सार्वभौमिक रूप से लाभकारी और समावेशी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। एससीओ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में चीन भारत सहित सभी पक्षों के साथ मैत्री, एकता और फलदायी परिणाम वाले एससीओ शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए कार्य करने को इच्छुक है और एससीओ को उच्च गुणवत्ता वाले विकास के रूप के एक चरण में ले जाने का इच्छुक है, जो कि मजबूत एकता, समन्वय, सक्रियता और उत्पादकता से परिपूर्ण होगा। तो कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि भारत और चीन दो प्राचीन सभ्यताएं और उभरती हुई वैश्विक शक्तियां हैं। जब एकजुटता होती है तो पूरी दुनिया उन्हें सुनती है, ऐसा वो कहते हैं भारत में चीन के राजदूत जिन्होंने द हिंदू में आर्टिकल लिखा है। तो ऐसे पॉजिटिव बातें वो बोलते हैं। नेताओं के मार्गदर्शन और जन के सहयोग से दोनों देश राष्ट्रीय विकास, शांति और वैश्विक समृद्धि के साझा भविष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। ये मित्रता इतिहास की धारा है और इसे कोई रोक नहीं सकता। इस तरीके की बातें चीन के द्वारा, उनके राजदूत के द्वारा कही जा रही है। तो ये एक सकारात्मक कदम है, सकारात्मक बातें हैं जो दोनों देशों के संबंधों को बेहतर कर सकती है। लेकिन वास्तविकता कई बार चीज़ें अलग कर देती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई भी किसी का अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे अमेरिका के व्यवहार ने भी चीन को कहीं ना कहीं मजबूर किया है भारत के साथ संबंधों को और बेहतर करने के लिए। खैर जो भी हो, संबंध यदि बेहतर होते हैं तो संबंध बेहतर करने चाहिए। हिंसा से, लड़ाई से किसी का अच्छा भला नहीं होता है। तो भारत को भी चीन के साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए और आर्थिक रूप से दोनों देशों को आगे लंबे समय तक विकास की मुख्य मार्ग पर चलना चाहिए साथ मिलकर।